अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, अपने-अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जी, तो नया दिन है और नया व्लॉग है और मैं सुबह स्टार्ट नाश्ते से कर रही हूँ। सुबह तो ख़ैर नहीं है, 11 बजे का टाइम है, बच्चे उठ गए हैं, उनके लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ और अंडे फ्राई कर रही हूँ। और सुबह जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ ली थी, तो गीज़र में पानी गर्म था, तो मैंने सोचा है कि मैं एक लोड मशीन की लगा लूँ, क्योंकि 4-5 दिनों से मैंने कपड़े नहीं धोए थे, बादल भी थे और कल तो ख़ैर बारिश भी थी और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो बस अब धोने को इतना ख़ास दिल नहीं करता। तो गीज़र में पानी गर्म था, तो मैंने सोचा कि बच्चे फ़िलहाल सोए हुए हैं, तो मैं एक लोड लगा लूँगी, क्योंकि फिर गीज़र में सारा गर्म पानी ख़त्म हो जाता है, तो जब बच्चे उठेंगे तो उसके बाद फिर दोबारा पानी गर्म हो जाएगा। तो ये एक काफ़ी मैंने फुल लोड लगाई हुई है, काफ़ी कपड़े जमा हो गए थे, तो उसको मैं ऊपर धूप में फैला लूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा सनी डे है, काफ़ी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। तो मैं इन कपड़ों को ले जाकर ऊपर फैला लूँगी, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो नीचे अब मैं जब कपड़े डालती हूँ तो इतनी जल्दी नहीं सूखते। तो बस ये मैं ऊपर का दरवाज़ा भी खोल लूँगी, क्योंकि जब मैं ऊपर का दरवाज़ा खोलती हूँ तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी धूप आती है। तो ये ऊपर मैं सारे कपड़े फैला दूँगी। जी, तो जब मैं ऊपर का मैंने दरवाज़ा खोला है, तो मेरा तो दिल ही खुश हो गया, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी, काफ़ी ज़बरदस्त धूप थी। और ये आप देख सकते हैं कि कल बारिश हुई थी, सुबह के टाइम हुई थी, काफ़ी बारिश हुई थी और उसके बाद दोपहर को थोड़ी-सी हुई थी, तो ये पानी थोड़ा बहुत रह गया था, इसको मैं वाइपर से निकाल लूँगी। और माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त धूप है कि दिल चाहता है कि ऊपर ही धूप में ही बैठ जाए। मगर ज़ाहिर है, जब ऊपर बैठ जाती हूँ तो नीचे के सारे काम रह जाते हैं, तो फ़िलहाल तो मैं कपड़े फैला लूँगी और बच्चों को नाश्ता-वाश्ता जब वो लोग करेंगे, उसके बाद फिर मैं कोशिश करूँगी थोड़ी देर में धूप में बैठ जाऊँगी। तो जी, ये मैंने दूसरा लोड लगा लिया, क्योंकि टॉवल वगैरह भी सारे जमा हो गए थे और आज मेरे ख़्याल में मुझे 3-4 लोड लगाने हैं कपड़ों के। इंशाल्लाह कल मेरा इरादा है कि मैं अपने अब्बू के घर चली जाऊँ, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि आज मैं सारे कपड़े भी धो लूँ और थोड़े बहुत आयरन भी मैं कर लूँ, जो ज़रूरी हैं उनको मैं आयरन करके चली जाऊँ, क्योंकि छुट्टियाँ हैं बच्चों की, मेरी बहनें भी आएँगी मेरे अब्बू के घर और मैं भी जाऊँगी, तो बस इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि जो काम होंगे तो आज मैं कर लूँगी। तो ये टॉवल वगैरह भी मैं धो लूँगी, ये भी मैंने लोड लगा लिया है। इसके बाद 1-2 लोड और है, वो भी मैं धो के तो काम ख़त्म कर लूँगी। अच्छा, तो जी, जब काम वगैरह ख़त्म कर लिया, उसके बाद हमारे घर के पास ही जॉन्स आर्केड है, तो वहाँ पर मेरा काम था, मैंने अपनी बेटी के लिए एयर पियर्सिंग करवानी थी, तो घर के पास ही था, तो हम वहाँ चले गए। बेटियों को भी मैं ले गई थी और वापसी में हम बेकरी से थोड़ा बहुत सामान भी लेकर आ गए थे। तो बस वो लोग कह रहे थे कि हम वॉक करते हुए जाते हैं, क्योंकि दिल चाह रहा है कि आज वॉक कर लें, मौसम भी अच्छा है, धूप काफ़ी तेज़ थी, तो बस मैंने सोचा कि चलो निकल जाते हैं। तो बस अब हम घर जा रहे हैं, रास्ते ही में हैं और वॉक करते हुए जा रहे हैं। और वाक़ई ठंड बहुत ज़्यादा है, मगर रास्ते में थोड़ी बहुत धूप भी लग रही है, तो मज़ा आ रहा है। तो मेरी बेटी काफ़ी खुश थी, वो तो खेल भी रही थी और भाग भी रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वो निकले हैं इस तरह वॉक करते हुए, क्योंकि स्कूल वगैरह तो बंद हैं। तो बस वो इसी तरह जब बाहर निकलते हैं तो उनको वॉक करने में मज़ा आता है। मैं घर आ गई थी और खाना खाने का तो दिल नहीं चाह रहा था, मगर सर में दर्द था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए चाय बना लूँ। तो मेरे बेटे ने भी कहा कि मेरे लिए भी चाय बना लो, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो चाय जब पीते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। खैर, इतना ज़्यादा चाय तो मैं नहीं पीती, बस दिन में तकरीबन 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 कप मैं पी लेती हूँ। कप है या ये मग है, बस ये पी लेती हूँ। तो ये अपने साथ में बिस्किट भी लेकर आई थी, क्योंकि मुझे पीनट वाले बिस्किट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जब मैं लेकर आई हूँ तो मेरे बच्चों ने सारे मुझसे ख़त्म कर लिए, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि हमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तो जब इंशाल्लाह फिर मैं अगली दफ़ा लेकर आऊँगी तो फिर मैं ज़्यादा लेकर आऊँगी। तो बस ये मैं हीटर के सामने बैठी हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ऐसी बाहर निकलो तो काफ़ी हवा लगती है, अगर धूप भी हो तो उसके बावजूद भी हवा है, तो काफ़ी ठंड लगती है। तो बस ये भी अपने चाय में पी लूँगी और साथ में बिस्किट खा लूँगी। हाँ, तो जी, जब मैं जहाँ आर्केड गई हूँ तो वहाँ पर ज़ाहिर है खिलौनों का भी सेक्शन होता है, तो जब मेरी बच्चे जाते हैं तो वो तो खामख़ा वहाँ पर जाते हैं, तो मेरी बेटी वहाँ पर गई है, उसको ये गुड़िया काफ़ी दिनों से पसंद थी, मगर उसको कहीं मिल नहीं रही थी, तो जैसे ही उसने वहाँ पर देखी है तो मुझे कहती है कि मम्मा मेरे लिए ये लेकर दे दो।
तो ये मैंने लेकर दिए, तो ये माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी इसके प्यारे प्यारे बड़े बड़े बाल हैं गोल्डन कलर के, और ये मैंने 350 रुपीज़ की ली है। तो ज़ाहिर है बच्चे आजकल घर में हैं तो वही बोर हो जाते हैं अपने पुराने खिलौनों से, तो जब नए कहीं जाते हैं तो ज़ाहिर है फिर नया खिलौना तो उनको लेकर देना पड़ता है। तो ये अब खुश है और उसे खेल रही है। और जी ये हम लोगों ने घर में कुरान मजीद का ख़त्म करवाया था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मिठाई वगैरह ले आओ, तो हम स्ट्रीट वगैरह मोहल्ले वगैरह में बांट लेंगे। तो वो माशाल्लाह से मिठाई लेकर आए हैं, मिक्स मिठाई मैंने उनको कहा था, रसगुल्ले और गुलाब जामुन लेकर आए हैं, तो और साथ में बिस्किट लेकर आए हैं। तो बस ख़त्म हम आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मोहल्ले में हम मिठाई भिजवा देंगे। और ये बिस्किट भी लेकर आए हैं, ये तो ख़ैर वो अपने लिए लेकर आए हैं, मगर ये भी ज़्यादा है, तो बस मैं सोच रही हूँ कि मैं मिठाई के साथ बिस्किट भी बाँट लूँ। और ये मिठाई माशाल्लाह काफ़ी फ़्रेश है, बिल्कुल ताज़ा बनी हुई है। और मैंने उनसे कहा था कि रसगुल्ले और गुलाब जामुन लेकर आएँ, क्योंकि अक्सर जब मिक्स मिठाई ले आते हैं तो उसमें कोई खाई जाती है और कोई नहीं खाता, और इस तरह गुलाब जामुन और रसगुल्ले सबको पसंद है। तो बस मैंने उनको कहा था कि ये 2 किस्म की मिठाई ले आए और साथ में वो बिस्किट भी ले आए। तो बस हम लोग का कुरान मजीद का ख़त्म हो गया है, इसके बाद मैं प्लेट्स में डालकर तो बाँट लूँगी। तो जी ये रात का टाइम था, तकरीबन रात ऐसे कि मगरिब के बाद का टाइम था, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। और मेरे बेटे की एकेडमी से छुट्टी थी, तो उसने कहा कि चलो मम्मा मैं आपको बाहर ले जाती हूँ कहीं, अगर आपने जाना हो। तो बस मैंने सोचा कि चलो चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी टाउन चले जाते हैं, क्योंकि बच्चों के शूज़ वगैरह नहीं है तो है, मगर ये है कि साइज़ का इशू हो गया है। ज़ाहिर बच्चे बड़े हो रहे हैं तो साइज़ वगैरह उनके छोटे पड़ गए हैं। तो ये मैं आई हूँ, मेरे बेटे के भी जो घर के शूज़ हैं वो भी ख़राब हो गए थे, तो उसने भी लेने थे। तो बस मैंने सोचा कि वहीं चले जाते हैं, तो मैं अपनी बेटियों के लिए भी शूज़ ले लूँगी, क्योंकि सेल वगैरह तो खैर कहीं पर भी नहीं है। अगर सेल थोड़ी बहुत थी भी, मगर वहाँ पर बिल्कुल बेकार किस्म के शूज़ पड़े हुए थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और बाकी जो शूज़ वगैरह थे तो वो काफ़ी प्राइस आजकल काफ़ी हाई प्राइसेस में चल रहे हैं शूज़ वगैरह। यही शूज़ पे पिछले साल इतने ज़्यादा हाई नहीं थे प्राइस में, मगर इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं। तो ये हम मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर काफ़ी शॉप्स है शूज़ की, तो हम मुख्तलिफ़ स्टाइलों और हील्स बोरजान सब जगह पर हम लोगों ने चक्कर लगाया, तो आखिर हम लोगों ने स्टाइलों में आकर ले ही लिए। और स्टाइलों में काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, प्राइस तो खैर उनकी भी हाई थी मगर काफ़ी अच्छी थी। और मुझे ये वाले शूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे अपने लिए। इंशाल्लाह जब सेल लगेगी तो फिर मैं लूँगी, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल है, तो मैंने सोचा कि मैं नहीं लेती। तो बच्चों ने तो शूज़ वगैरह ले लिए थे, उसके बाद मैं ज़िलवरी आई हूँ। यहाँ पर मैं देख रही हूँ अगर कुछ शर्ट्स वगैरह मुझे मिल गए बच्चों के, तो मैं वो भी ले लूँगी, क्योंकि बस सर्दियाँ हैं तो ज़ाहिर है बच्चों के शूज़ वगैरह भी लगते हैं और शर्ट्स वगैरह भी पहने जाते हैं। तो बस इस तरह की फिर मैं देख लूँगी, जो मुझे पसंद आएगा तो मैं ले लूँगी। तो जी अब हम घर आ गए हैं और मैंने स्टाइलो से शूज़ ले ली हैं, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे शूज़ हमने लिए हैं। तो मेरे बेटे ने जो शूज़ ले लिए थे वो तो ख़ैर उसने यूज़ कर लिए हैं, वो पहन लिए उसने घर के लिए, ज़ाहिर है वो लिए हैं। और ये मेरी एक बेटी ने लिए हैं शूज़, ये भी बस आम आने जाने वाले शूज़ है, तो ये उसने ले लिए अपने लिए। इसमें कलर बाकी भी थे, रेड कलर भी था, ब्लैक भी था, मगर ये ब्लू भी था, मगर ये रेड कलर उसके साथ अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसको कहा था कि ये वाले ले लो। तो ये काफ़ी अच्छे भी होते हैं, ये धुल भी जाते हैं, अगर गंदे वगैरह हो जाते हैं तो उसको आप धो भी सकते हो। तो ये 15 के 1600 के हमने ये वाले शूज़ लिए हैं। और इसी तरह फिर इसमें थे बाकी डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा थे, मगर उसको मैंने कहा था कि आप इजी से ले लो, जो भी बस मतलब पहन सको, आसानी से पहन सको, तो उसने ये ले लिए। और उसके बाद फिर दूसरे ये शूज़ ये भी स्टाइलों से लिए हैं, तो इसमें भी काफ़ी कलर थे, काफ़ी प्यारे इसमें भी डिज़ाइन वगैरह थे। तो बस बच्चों को जो पसंद आ रहे थे वो ही ले रहे थे, क्योंकि हील वगैरह तो उनको मैं कह रही थी कि हील वाले ना लो, क्योंकि फिर उसमें चलने में ज़रा मसला हो जाता है, अक्सर वॉक वगैरह पे जाते हैं तो मसला हो जाता है। तो ये एक मेरी बेटी ने लिए, ब्लू कलर के हैं, इसमें भी इस तरह की शाइन आ रही है। इसमें एक मैरून कलर का था, एक ब्लैक था और ये एक ब्लू था। तो मुझे तो खैर मैरून कलर पसंद था, मगर उसको ब्लू पसंद था। उसने कहा कि मेरे पास अभी तक ब्लू शूज़ नहीं है, तो मैं ब्लू कलर ले लूँगी। और ये 2200 के हमने लिए, तो ये 2200 के थे, अच्छे हैं ये भी, बस सिंपल से हैं मगर अच्छे हैं। तो बस ये मेरी शॉपिंग थी, ये मेरी वीडियो थी। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अब दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।